तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो बेसिकली ये केमिस्ट्री क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का टॉपिक है, जिसमें हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को डिटेल में। ठीक है ना, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो वाटर जो है, आयोनाइजेशन वाटर का मकसद ये है कि वाटर जो है आयोनाइज हो जाता है। अगर हम वाटर का ले लें, समझ लो हमने वाटर के 10 मिलियन मालिक्यूल ले लिए हैं, तो उनमें से क्या होगा, तो वाटर का जो मालिक्यूल होगा ना एक, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड किस में, आयन में। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है ना, टूट जाएगा। हमारे पास कितने होते हैं, H2 होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, यानी एक एटम ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन। तो हमारे पास एक H अलग हो गया और OH अलग हो गया, ये पूरा बन गया। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं ब्रेक डाउन या आयोनाइजेशन। तो अब होता क्या है, ये जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड वी डिनोट दिस लाइक दिस। हम इसको ऐसे टाइप करते हैं, राइट करते हैं, देख लो गौर से देखना। H2O, इसको हम करेंगे ऐसे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। H प्लस और हमारे पास क्या, और OH माइनस। ठीक है, इस रिएक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पर चलता फिरता है। तो ये क्या है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है। तो इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लास 10 वाला अगर तुमने नहीं पढ़ा तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने पूरा समझाया है इसका KC क्या होगा, इसका KW और इसकी फर्दर मोर डिटेलिंग की हुई है। बट बायोलॉजी में तुम पढ़ रहे हो तो इसको इतना डिटेल में मत लेके जाओ। तो अब देखो, वाटर की जो होती है 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वाटर कब बेस की तरह भी एक्ट करता है कभी कभी, और एसिड की तरह भी एक्ट करता है। वाटर एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है। तो इसका पता हमें तब चलेगा कि रिएक्शन किस टाइप का है। रिएक्शन के हिसाब से या तो वो एसिड की तरह एक्ट करेगा या तो बेस की तरह एक्ट करेगा, या तो प्रोटॉन को लूज़ करेगा या प्रोटॉन को डोनेट करेगा। या तो प्रोटॉन को लूज़ करेगा या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, तो वो एसिड की तरह भी बेस एक्ट करता है और एसिड की तरह भी, एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। तो वो चीज़ें जो एसिड की तरह भी एक्ट करें, बिहेव करें, और बेस की तरह भी बिहेव करें, तो उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। डेट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। क्यों, वाटर क्या एम्फोटेरिक इन नेचर है, क्योंकि वो एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड और बेस की कुछ क्लास 10 की केमिस्ट्री बुक में एग्जाम्पल है, देख लो। ये हमारे पास रिएक्शन है, रेड से मैं यूज़ कर रहा हूँ, देख लेना। तो ये एक रिएक्शन है हमारे पास। तो HCl में जब हमने रिएक्ट करवाया, H2O में HCl डाला, तो H2O ने कैसा बेस की तरह एक्ट किया, ये बेस है H2O, और यहाँ पर बन गया हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो बेस कैसे हुआ, इसने क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया। H जो है हमारे पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। और अब एक और रिएक्शन है H2O प्लस CN साइनाइड। तो साइनाइड के साथ इसने रिएक्ट करा, तो H2O वाटर यहाँ पर एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, वाटर जो है एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसमें इसने एक H को निकाल दिया, एक H को छोड़ दिया, तो यहाँ पर OH बन गया और HCN बन गया। तो वाटर ने यहाँ पर क्या किस तरीके से एक्ट किया, इस वाले में एक किस तरीके से एक्ट किया, इन दिस केस वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड, और इन दिस केस वाटर इज एक्टिंग लाइक अ बेस। ठीक है ना, तो किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है उस पर ऊपर डिपेंड करेगा, वाटर बेस है या एसिड है। ठीक है, तो अब देखो, ये हमारे पास एक और वाटर की प्रॉपर्टी होती है, इसी में ही पढ़ते हैं। वाटर जो है बफर सॉल्यूशन है, यानी वाटर बफर की तरह भी एक्ट करता है। हमारे सेल के अंदर बफर की तरह भी बफर सॉल्यूशंस होते हैं कुछ अलग अलग टाइप के, तो बफर की तरह भी एक्ट करता है। बफर का काम क्या होता है, बफर का काम ये होता है कि हमारी बॉडी में समझ लो एक नॉर्मल pH है 7.2 की, 7.0 से लेकर 7.34 तक की है ले लिया। तो हमारी pH फॉर सपोज 7.5 हो जाती है, तो हमारी pH बढ़ गई। तो pH को मेंटेन करने के लिए वाटर क्या है, इसके पास H प्लस भी मौजूद है, OH माइनस भी मौजूद है। तो ये जो है इसकी यानी pH को बैलेंस करने में 7.4 7.3 तक लाने के लिए हेल्प करता है। ये
पीएच, अगर मैं पीएच में कोई चेंज आता है तो वो पीएच को मेंटेन करके रखता है, सो दैट इट इज़ कॉल्ड बफर, ठीक है, बफर सॉल्यूशन। तो बफर होते हैं, एसिडिक बफर भी होते हैं और हमारे पास बेसिक भी होते हैं। एसिडिक बफर बनते हैं हमारे पास वीक एसिड और उसके साल्ट से, और वो बनते हैं वीक बेस और उसके साल्ट से। तो ये डीप कॉन्सेप्ट है बफर का, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा बफर की वीडियो का लिंक जो है 4-5 दिन के बाद अपलोड होगा, ठीक है ना। आप वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता, तो 4-5 दिन के बाद वीडियो अपलोड होगी। बट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट का लिंक आपको अभी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब सीन क्या है, तो इट आल्सो बिहेव्स एज बफर ड्यू टू दिस नेचर, इसकी एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक नेचर में आपको समझा दिया। तो बफर की तरह भी एक्ट करता है। इट मेंटेन्स पीएच फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इन सेल्स एंड ऑर्गन्स, तो ये पीएच को बैलेंस करता है, पीएच को मेंटेन करता है। पीएच में थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो ये मेंटेन कर लेता है। किसके लिए मेंटेन करता है, पीछे लिखा हुआ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। तो एंजाइम जो होते हैं ना हमारे पास, एंजाइम सेंसिटिव होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं, याद रख लो। थोड़ा सा भी उनके अंदर पीएच का चेंज आया, वेरिएशन आया पीएच के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, उसका या तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाए, या जो होता है डी नेचर हो जाएगा, वो एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, एक प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी जो एनर्जी बन रही होती है बड़े मालिक्यूल्स का छोटे मालिक्यूल में टूटना, जैसे मैंने आपको समझाया, तो वो एंजाइम के ज़रिए होते हैं। तो अगर पीएच में चेंज आ जाएगा, वो काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, पूरा सिस्टम जो चल रहा है वो सीक्वेंस टूट जाएगी। सो डेट एंजाइम को ये होम्योस्टेसिस होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो इसलिए ये बफर सॉल्यूशन की भी तरह हेल्प करता है। ये वाटर की ये नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे सेल के अंदर, ठीक है।